जय हिंद साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास के 50 एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हैं, टॉप एमसीक्यू, उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में जिस प्रकार से घुमा फिरा करके जो प्रश्न पूछा जाता है तो हमारी भी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो हमने ऐसे ही एमसीक्यू तैयार किए हैं घुमा फिरा करके, ताकि इससे हमारा रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके और हम आशा करते हैं कि हम एग्ज़ाम में इन एमसीक्यू के द्वारा रिवीजन करने के बाद में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलें शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यानी पार्ट 4 का 151वां प्रश्न। अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कुल कितनी बार भेजा था? जिस समय महाराणा प्रताप का शासन था उस समय की बात है। सही आंसर है 3 बार। 152वां प्रश्न। राज प्रशस्ति और जगदीश मंदिर प्रशस्ति के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम क्या रहा था? अकबर की विजय, महाराणा प्रताप की विजय, युद्ध अनिर्धारित रहा था या मुगलों का आत्मसमर्पण? सही आंसर है महाराणा प्रताप की विजय। 153वां प्रश्न। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के साथ हरावल भाग में इनमें से कौन से योद्धा शामिल थे? कृष्णदास चुंडावत और रामशाह तोमर, जाला बिदा और वीर सिंह, जाला मान सिंह और रावत सांगा या उपयुक्त सभी? सही उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी, ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। 154वां प्रश्न। महाराणा प्रताप की विजय का शोध करने वाले इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा किस संस्थान से जुड़े हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय, मीरा कन्या महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? सही उत्तर है इसका मीरा कन्या महाविद्यालय। 155वां प्रश्न। सामान्य मान्यताओं के विपरीत इतिहासकार बदायूंनी के अनुसार मान सिंह की सेना में कितने सैनिक थे? ऑप्शन है 40,000, 10,000, 5,000 या 3,000? सही उत्तर है 5,000। 156वां प्रश्न। हल्दीघाटी युद्ध के हरावल भाग में रामशाह तोमर के साथ उनके कौन से पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए या शामिल थे? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही आंसर है इसका शालिवाहन, भवानी और प्रताप सिंह। 157वां प्रश्न। इनमें से कौन सा ग्रंथ हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का प्रमाण देता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश ग्रंथ, जगदीश मंदिर प्रशस्ति या उपयुक्त सभी? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 158वां प्रश्न। शाहबाज खां ने मेवाड़ पर अपना दूसरा आक्रमण किस वर्ष और किस महीने में किया था? 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। सही आंसर है नवंबर 1578। 159वां प्रश्न। महाराणा प्रताप की सेना के चंदावल में इनमें से कौन शामिल थे? चारण जैसा और जयमल मेहता, पुरोहित गोपीनाथ और जगन्नाथ, भामाशाह और ताराचंद या उपयुक्त सभी? सही आंसर इसका उपयुक्त सभी, ए, बी और सी तीनों ऑप्शन में से सही है। 160वां प्रश्न। हल्दीघाटी युद्ध की सैन्य व्यूह रचना के संबंध में हरावल के योद्धाओं का कौन सा समूह पूर्णतः सही है? ऑप्शन 4 है। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है। सही आंसर है बी, जिसमें हकीम खां सूरी, कृष्णदास चुंडावत, रामशाह तोमर और झाला बिदा ये चारों हैं। प्रश्न 161वां। शाहबाज खां के मेवाड़ अभियान के कालक्रम के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है यह देखना है। ए, बी, सी और डी इसमें से सी सही है। कुंभलगढ़ पर अधिकार सबसे पहले तो किया था इन्होंने 3 अप्रैल 1578 को। उसके बाद द्वितीय अभियान नवंबर 1578 में और तीसरा अभियान अक्टूबर 1579 में चलाया था।
162वां प्रश्न, ऐतिहासिक ग्रंथों और उनके लेखकों के मिलान के आधार पर गलत कथन की पहचान करें। इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है, इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। पहला ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखाब उल तवारीख में फारसी भाषा में युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, सही। अबुल फजल ने अकबरनामा या आयन अकबरी में युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, ये भी सही। राजप्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति महाराणा प्रताप की हार का वर्णन करते हैं? नहीं, ये जीत का वर्णन करते हैं। तो सी आंसर है वो गलत है। और चौथा ऑप्शन है बदायूनी के अनुसार महाराणा प्रताप के पास 3000 घुड़सवार थे, ये सही है। प्रश्न 163वां, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? हल्दी घाटी, दिवेर, कुंभलगढ़ का या चित्तौड़ का? तो सही आंसर होगा इसका दिवेर का युद्ध। 164 में दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, सेरिया या सेरिमा सुल्तान खां या जगन्नाथ कछवाहा? सही आंसर होगा इसका सेरिया सुल्तान खां। 165वां प्रश्न, 1584 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? बहारमल ने, जगन्नाथ कछवाहा ने, सुल्तान खान ने या मानसिंह ने? सही उत्तर है इसका जगन्नाथ कछवाहा ने। 166वां प्रश्न, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड या चित्तौड़? उन्होंने चावंड को अपनी बाद में राजधानी बनाया था। प्रश्न 167, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का, सर थॉमस रॉ, अबुल फजल या बदायूनी? यह है सर थॉमस रॉ या थॉमस रॉ, जो भी नाम है। प्रश्न 168वां, अकबर ने 1580 ईस्वी में मेवाड़ अभियान पर किसे भेजा जो कि असफल रहा था? अब्दुल रहीम खान खाना, जगन्नाथ कछवाहा, सुल्तान खां या मानसिंह? सही आंसर इसका अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न 169, दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने वाला सुल्तान खां अकबर का क्या लगता था? भाई, सेनापति, काका या ससुर? इसका आंसर है काका, यानी कि चाचा। 170वां प्रश्न, महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड किस नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित थी? बनास नदी के, बेड़च, चामुंडी नदी या कोठारी नदी? इसका आंसर है चामुंडी नदी। प्रश्न 171वां, 1586 से 1596 ईस्वी तक की उस अवधि को क्या कहा जाता है जब अकबर ने प्रताप को उनके हाल पर छोड़ दिया था? विजय काल, अघोषित संधि, स्वतंत्रता काल या संघर्ष विराम? अघोषित संधि। 172, 1584 ईस्वी में अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व करने वाला जगन्नाथ कछवाहा आमेर के किस शासक के पुत्र थे? मानसिंह, बहारमल, भगवंत दास या जयसिंह? सही आंसर है बहारमल। प्रश्न 173वां, कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा? क्योंकि यह युद्ध बहुत लंबा चला था, या यहाँ से प्रताप की विजय की शुरुआत हुई थी, या यह मैराथन की पहाड़ी उसमें लड़ा गया था, या फिर इसमें बहुत अधिक सैनिक मारे गए थे? वैसे तो इन ऑप्शन में से तो यही है कि क्योंकि यहाँ से प्रताप की विजय की शुरुआत हुई थी, लेकिन एक मैराथन स्थान का नाम भी है जहाँ पर भी युद्ध हुआ था, सेम वैसा का वैसे युद्ध यहाँ पर भी हुआ था, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। 174वां प्रश्न, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किस तिथि को किया गया था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही आंसर है 5 दिसंबर 1584 को। 175वां, दिवेर वर्तमान में किस जिले में आता है?
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या भीलवाड़ा? राजसमंद जिले में आता है। 176वां प्रश्न, चावंड वर्तमान में किस तहसील के अंतर्गत स्थित है? भीम तहसील, सरला तहसील, घोगुंदा तहसील या कुंभलगढ़ तहसील? सही आंसर इसका सरला तहसील। 177वां प्रश्न, 1586 से 1596 ईस्वी तक की 10 वर्ष की सुदीर्घ अवधि को और किस नाम से जाना जा सकता है? मुगल अधिपत्य, अकबर द्वारा परोक्ष स्वीकृति, मेवाड़ का पतन या हल्दी घाटी का विस्तार? सही आंसर इसका अकबर द्वारा परोक्ष स्वीकृति। 178वां प्रश्न, डिवेर के युद्ध के बारे में यह किसने कहा था कि यहां से प्रताप की विजय की शुरुआत हुई थी? सर थॉमस रॉ, अबुल फजल, कर्नल जेम्स रॉड या बदायूनी? सही आंसर है इसका कर्नल जेम्स रॉड। 179वां प्रश्न, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल अभियान का नेतृत्व करने वाले जगन्नाथ कछवाहा का संबंध किस रियासत से था? मारवाड़, आमेर, बीकानेर या बूंदी? सही आंसर इसका मेवाड़, आमेर। 180वां प्रश्न, महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड किस नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है? बनास, बेड़च, चामुंडी या खारी? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं, रिवीजन होता है। सही आंसर इसका चामुंडी नदी। 181वां प्रश्न, 1586 से 1596 ईस्वी तक की अवधि को अघोषित संधि क्यों कहा था? क्योंकि दोनों के बीच औपचारिक संधि हुई थी, क्योंकि अकबर ने प्रताप को उनके हाल पर छोड़ दिया था, अपनी विवशता की परोक्ष स्वीकृति, या फिर इसका कारण यह भी हो सकता है कि क्योंकि प्रताप ने अकबर की अधीनता पूरी तरह स्वीकार कर ली थी, ये तो गलत है, या फिर क्योंकि मुगलों ने मेवाड़ के सभी किले खाली कर दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा, इसका मेन रीज़न ये था कि अकबर ने प्रताप को उनके हाल पर छोड़ दिया था। मतलब इसका अर्थ ये था कि वे प्रत्यक्ष रूप से संधि भी नहीं कर पाए थे और उनको पकड़ भी नहीं पाए थे, और यह युद्ध भी अनिर्णायक रहा था। 182वां प्रश्न, सर थॉमस रॉ के अनुसार मेवाड़ के राणा को किस आधार पर अधीन किया गया था? युद्ध और सैन्य बल से, आपसी समझौते के अधीन, कूटनीतिक दबाव से या व्यापारिक प्रतिबंधों से? तो इन चार ऑप्शन में से सही है आपसी समझौते के अधीन। 183वां प्रश्न, जगन्नाथ कछवाहा जिन्होंने 1584 ईस्वी में प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया था, आमेर के शासक बारमल के कौन से पुत्र थे? बारमल के छोटे वाले पुत्र थे। 184वां प्रश्न, 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा भेजा गया कौन सा सेनापति मेवाड़ अभियान में असफल रहा था? मानसिंह, सुल्तान खान, अब्दुल रहीम खान खाना या जगन्नाथ कछवाहा? ये थे अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हम रहीम जी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 185वां, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? 20, 22, 24 या 28? सही आंसर है इसका 24 वर्ष। 186वां प्रश्न, चावंड कुल कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा था? 12, 16, 24 या 28? सही उत्तर है इसका 28 वर्ष। 187वां प्रश्न, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? चावंड, बलीचा गांव, बांडोली या उदयपुर? सही उत्तर है बांडोली। 188वां प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? बलीचा गांव, बांडोली, चावंड या खेजड़ बांध? सही उत्तर है बलीचा गांव, जो कि राजसमंद में है। 189वां प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? 50 वर्ष, 52 वर्ष, 55 वर्ष या 57 वर्ष? तो उनकी एग्जैक्ट आयु थी लगभग 57 वर्ष, यानी 56 वर्ष और 9 माह। 190वां प्रश्न, विरुद्ध छतहरी नामक ग्रंथ की रचना महाराणा प्रताप पर किसने की थी? चक्रपाणी मिश्र, माला सांधु, दुर्सा आड़ा या हेमरत्न सूरी? सही उत्तर है
दूसरा आड़ा। 191वां प्रश्न, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? जवाई बांध, खेजड़ बांध, उदय सागर बांध या राजसमंद बांध? सही आंसर इसका खेजड़ बांध या केजड़ बांध। 192वां प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किसे पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था? मानसिंह, लूणा, अकबर या बारमल? महाराणा प्रताप ने लास्ट टाइम पर किससे जीत करके, किसको पराजित करके चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था? तो उस समय वहां पर लूणा को विजित करके उन्होंने राजधानी बनाया था। सही आंसर इसका लूणा। 193वां प्रश्न, जैन मुनि हेमरत्न सूरी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है इनमें से? विश्ववल्लभ, झूलना, गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाई या मुहूर्तमाला? इसमें सही आंसर है उसका गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाई। 194वां प्रश्न, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन कहाँ स्थित है? चित्तौड़, चावंड, उदयपुर या कुंभलगढ़? सही आंसर है इसका उदयपुर। 195वां प्रश्न, चक्रपाणि मिश्र के किस ग्रंथ में 9 अध्याय हैं और वह ज्ञान विज्ञान विषय पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा विश्ववल्लभ। 196वां प्रश्न, चारण कवि माला साधु ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा झूलना। 197वां प्रश्न, महाराणा प्रताप का निधन किस तिथि को हुआ था? चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है सही आंसर। सही आंसर होगा 19 जनवरी 1597। 198वां प्रश्न, चावंड किस वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहा था? 1597 या 1613 या 1585 या 1620? सही उत्तर है इसका 1613 ईस्वी तक। 199वां प्रश्न, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्शन ग्रंथों की रचना किसने की थी? माला साधु, चक्रपाणि मिश्र, हेमरत्न सूरी या दूसरा आड़ा? सही उत्तर है इसका चक्रपाणि मिश्र। 200वां और लास्ट प्रश्न आज का, इसमें कौन सी रचना जैन मुनि हेमरत्न सूरी द्वारा रचित है? पहला सीता चौपाई और अमर कुमार चौपाई, मुहूर्तमाला, विरुद्ध छतरी या झूलना? सही आंसर इसका सीता चौपाई और अमर कुमार चौपाई।